बिस्मिल्लाह करते हैं जी। डिजिटल मार्केटिंग की एक नई क्लास में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज की इस क्लास में हम कुछ थ्योरेटिकल चीज़ें देखेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग का कंपैरिजन करेंगे हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग से, और हम क्या क्या बेनिफिट्स हासिल कर सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग के जरिए, और कौन कौन से वेज हैं, कौन कौन से तरीके हैं जिनके जरिए हम अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं इंटरनेशनली। तो आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है, और जो थ्योरेटिकल जितनी भी वीडियोस हैं ये कोशिश करनी है आपने स्किप नहीं करनी, आगे नहीं बढ़ानी, और कोशिश करनी है कि जो लाइव क्लास के बाद आपने उसको ज़रूर देखना है और अहम पॉइंट्स को अपने ज़रूर नोट करना है। तो स्क्रीन पर चलते हैं और आज की वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं जी। आज का हमारा जो मौजू है वो है एडवांटेजेस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग के एडवांटेजेस क्या हैं? वैसे तो कुछ आपके जहन में होंगे, तो कुछ चीज़ें आपके लिए नई होंगी, उनके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एडवांटेजेस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग में सबसे पहला है ग्लोबल रीच। डिजिटल मार्केटिंग के जरिए आपको इंटरनेशनली या ग्लोबली रीच मिलती है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग इज रिस्ट्रिक्टेड बाय जियोग्राफी एंड इंटरनेशनल कैंपेन कैन बी हार्ड एंड एक्सपेंसिव। ये जो आपकी ट्रेडिशनल मार्केटिंग हम कहते हैं, जैसे बिल बोर्ड्स लगाना, बैनर्स लगाना, पोस्टर तकसीम करना, और इसी तरह फ्लायर्स होते हैं उनको तकसीम करना, लगाना, या ज़्यादा से ज़्यादा अब केबल पर चला लेना कोई चीज़। तो इन चीज़ों को कहते हैं जो ट्रेडिशनल, अखबार में इश्तहार दे देना, टीवी पे इश्तहार दे देना। तो ये क्या करती है, आपको इंटरनेशनल कंपेन नहीं बना के देती, इंटरनेशनल रीच नहीं देती। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग क्या करती है, आपको इंटरनेशनल रीच भी देती है। जबकि जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग है वो मुश्किल है, हो तो जाती है उससे भी इंटरनेशनल, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होगी और मुश्किल भी होगी। अब यहाँ से आपके अपने अपना एक बोर्ड जो है वो लंदन में लगाना हो तो जाहिर वहाँ पे प्लेस खरीदेंगे, वहाँ पर अपना लेबर देंगे, बोर्ड परचेज करेंगे या रेंट पे लेंगे, वहाँ अपनी फ्लेक्स हैंग करेंगे, कितना टाइम लगेगा, बहुत मुश्किल है। लेकिन इंटरनेशनली अगर आपने अपने बिजनेस को प्रमोट करना है तो डिजिटल मार्केटिंग आपको दुनिया के किसी भी हिस्से में पहुंचा सकती है, और ये ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग हैपन्स ऑन द इंटरनेट, क्योंकि ये इंटरनेट पे होती है, विच मीन्स दैट द रीच यू कैन अचीव विद इज इट इज अमेंस, यानी बहुत ज़्यादा आप रीच हासिल कर सकते हैं, और ये इंटरनेट पे होती है। इसी तरह इवन अ वेरी स्मॉल लोकल बिजनेस ओनर हैज़ द एबिलिटी टू रीच एन इंटरनेशनल ऑडियंस विद एन ऑनलाइन स्टोर। हत्या कि एक छोटा बिजनेस जो सोच भी नहीं सकता कि मैं अपनी ऑडियंस या क्लाइंटेज या कस्टमर्स जो है इंटरनेशनली ले सकता हूँ, वो डिजिटल मार्केटिंग के जरिए या एक ऑनलाइन स्टोर बना के इंटरनेशनली अपने बिजनेस को दिखा सकता है, लोगों को रिकॉग्नाइज करवा सकता है, या क्लाइंटेज हासिल कर सकता है, क्लाइंट्स हासिल कर सकता है। तो ये किसकी बदौलत है? डिजिटल मार्केटिंग की बदौलत। इसके अलावा है इसमें ही लोकल रीच। सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग यही नहीं करती कि आपको इंटरनेशनली मतलब प्रमोट करती है। बाज बिजनेस ऐसे भी होते हैं जो आपको लोकली प्रमोट करने होते हैं। फर्ज करते हैं खाने पीने की कोई चीज़ है या कोई शॉप है जो आपने लोकल ही करना है काम, तो उसके लिए फिर आप लोकल प्रमोट करने के लिए भी डिजिटल मार्केटिंग को यूज कर सकते हैं। इट आल्सो इम्प्रूव्स लोकल विजिबिलिटी। आपके स्टोर को, आपकी शॉप को, आपके बिजनेस की विजिबिलिटी जो है वो बढ़ाती है लोकली भी, विच इज स्पेशली इम्पॉर्टेंट इफ योर बिजनेस रिलाइज ऑन नियर बाई कस्टमर्स। ये खास तौर पे इतना और यह तब इम्पॉर्टेंट है जब आपका बिजनेस का इन्हिसार इर्द गिर्द के कस्टमर्स पे हो। जैसे एक फूड चेन है और उसकी शॉप आपके इर्द गिर्द के एरिया में है, जाहिर है अगर आप फर्ज करते हैं लाहौर में अपना बिजनेस कर रहे हैं तो आप लाहौर के अंदर ही उसको प्रमोट करेंगे ना अपनी चीज़ को, या इस्लामाबाद में बिजनेस कर रहे हैं तो इस्लामाबाद के अंदर प्रमोट करेंगे खाने पीने की चीज़ को खास तौर पे। तो अगर आप लाहौर में आपकी शॉप है, कराची में कैसे उसको प्रमोट करेंगे? जरूरत ही नहीं है, वो कोई पिज्जा खाने कराची से तो बंदा नहीं आएगा ना। तो लोकली भी आप इसको डिजिटल मार्केटिंग को यूज कर सकते हैं। लोकल एसईओ, एसईओ का लफ्ज आपने याद रखना है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम इस पे तफसील से बात करने वाले हैं। तो लोकल एसईओ एंड लोकल टारगेटेड एड्स, यानी जो लोकल एसईओ करते हैं या लोकल ऑडियंस को टारगेट करके जो आप एड्स बनाते हैं, कैन बी बेनिफिशियल, वो बड़ी मुफीद साबित हो सकती है फॉर कंपनीज ट्राइंग टू ब्रिंग मोर कस्टमर टू देयर डोर्स, कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को अपने शॉप्स पे लेके आना चाहते हैं, अपने दरवाजों तक लेके आना चाहते हैं, अपने बिजनेस तक लेके आना चाहते हैं। तो फिर ये चीज़ बड़ी ज़बरदस्त हो सकती है। इसी तरह जी लोअर कॉस्ट, इसकी कास्ट बहुत काम आती है। अगर आप कंपेयर करें, आपने कोई टीवी पे इश्तहार चलाना हो, अखबार में इश्तहार देना, तो बहुत कॉस्ट आती है।
और उसके तो 2% या 1% अगर कहें हम कॉस्ट आती है डिजिटल मार्केटिंग में, तो गलत ना होगा। वेदर यू वांट टू प्रमोट योर बिजनेस लोकली और इंटरनेशनली, चाहे आप अपना बिजनेस लोकली प्रमोट करना चाहें, लोकली से मुराद आप एक जिला को समझ लें, एक सूबे को समझ लें, एक शहर को समझ लें, और इंटरनेशनली जाहिर है पता है मुल्कों तक। तो डिजिटल मार्केटिंग प्रोवाइड्स यू विद द कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशंस। ये आपको बहुत सारे कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशंस बताता है कि कॉस्ट कम आएगी, रिजल्ट ज्यादा अच्छा आएगा। It allows even the smallest companies to compete with larger companies using the high targeting strategies. जो छोटी कंपनीज होते हैं, छोटे मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, छोटे सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, वो कैसे compete कर सकते हैं बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ। लेकिन अगर वो जबरदस्त किस्म की टेक्निक्स को इस्तेमाल करें, इसकी जो स्ट्रेटजीज हैं उनका प्रॉपर सही इस्तेमाल करें, तो जो छोटा क्लाइंट है, छोटा बिजनेसमैन है सॉरी, वो आपके बड़ी कंपनीज को भी compete कर सकता है, उनके कस्टमर्स को, उनके क्लाइंट्स को भी ले सकता है। तो वो किसकी बदौलत है? डिजिटल मार्केटिंग की बदौलत। इसी तरह जी, इजी टू लर्न सबसे बड़ी खूबसूरत बात इसमें है, इसको सीखना बड़ा आसान है। इसमें कोई बड़ी में आप देख लें, आप सीख रहे हैं, कोई इसमें बड़ी कोई इसके में मतलब रॉकेट साइंस तो नहीं है कि बहुत कोई मुश्किल चीज़ है। सिर्फ आपको थोड़ा सा जहन इस्तेमाल करना है, थोड़ा सा माइंड और कॉमन सेंस को इस्तेमाल करना है। आपने सिर्फ ये टारगेट करना है कि क्लाइंट्स को कैसे हम अट्रैक्ट करना है, चीज़ों को थोड़ा सीख कर इम्प्लीमेंट करना है, तो बस कुछ भी नहीं है इसमें। तो वाइल देर आर मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग के बहुत से शोबे हैं, बहुत से पहलू हैं दैट यू नीड टू लर्न, जिनको आप सीखना चाहिए। इट इज फेयरली इजी टू गेट स्टार्टेड विद, लेकिन बड़ा आसान है कि आप इनके साथ स्टार्ट कर सकें। इसी तरह जी, अफेक्टिव टारगेटिंग, इसके जरिए सबसे जो जबरदस्त बात है वो आपकी ऑडियंस की टारगेटिंग बड़ी जबरदस्त होती है। वो कैसे? इवन इफ यू डोंट हैव अ क्लियर आइडिया ऑफ योर टारगेट, अगर आपको ये भी क्लियर आइडिया नहीं कि हमारा टारगेट से मुराद यहाँ पे आपके कस्टमर्स, आपके क्लाइंट्स, आपके टारगेट कौन है, आइडिया नहीं है आपको टारगेट ऑडियंस कौन सी है आपकी। डिजिटल मार्केटिंग enables you to extract data to see which audience कहाँ गया जी, audience will work best for you and optimize your campaign around them। तो वो खुद आपके लिए ऑडियंस तलाश करेगी और कंपेन आपके लिए वर्क ऑटोमेटिकली भी यानी काम कर सकती है। अगर आपको क्लियर पता हो कि ये टारगेट ऑडियंस मेरी कौन सी है तो ठीक है, वरना डिजिटल जब हम एड्स बनाएंगे, कंपेन बनाएंगे, हम आपको सिखाएंगे, तो ऑटोमेटिकली भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं कि खुद वो डिसाइड करे कि किसको आपका ऐड दिखाना है, किसको नहीं दिखाना है। तो ये भी, लेकिन बहरहाल हम रिलाय करना चाहिए हमें खुद जो हम टारगेट करते हैं। लेकिन बहरहाल अगर नहीं पता होता तो फिर ये खुद भी कर देती है, आपको कोई मसला नहीं है, डिजिटल मार्केटिंग आपको इसमें सपोर्ट करती है। देयर आर मेनी डिफरेंट ऑप्शंस ऑफ टारगेटिंग सच एज थ्रू कीवर्ड्स, मतलब कीवर्ड्स के जरिए हम टारगेटिंग कर सकते हैं। कीवर्ड्स क्या होते हैं, थोड़ा सा हम आगे चल के उसको जरूर देखेंगे। कीवर्ड्स एक्चुअली वो वर्ड्स होते हैं जो सर्च करते हैं हम सर्च इंजन पे, यूट्यूब पे आपको चीज़ लिखते हैं सर्च करने के लिए, या गूगल पे लिखते हैं, तो वो जिन अल्फाज को सर्च करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है उन्हें कीवर्ड्स कहते हैं। फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एसईओ के लिए जो इस्तेमाल होते हैं, या पे पर क्लिक के लिए इस्तेमाल होते हैं, और थ्रू डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन ऑन द सोशल मीडिया। डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन से मुराद इलाके की इंफॉर्मेशन, एज की इंफॉर्मेशन, जेंडर की इंफॉर्मेशन, उनकी जो इनकम रेंज है उसकी इंफॉर्मेशन, ये सब चीज़ें डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन कहलाती हैं, जो मुख्तलिफ औकात में आपका ईमेल बनाते हुए गूगल आपसे लेती है कि आप रहते कहाँ पे हैं, आपका एरिया कोड कौन सा है, एड्रेस कौन सा है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, वहां से वो आपकी एज निकाल लेते हैं, जेंडर पूछते हैं, फ़ोन नंबर पूछते हैं, वगैरह वगैरह, आपका प्रोफेशन पूछ लेते हैं। तो मुख्तलिफ औकात में वो चीज़ें आपसे पूछते रहते हैं और वो इकट्ठी करते रहते हैं। फिर जब आप गूगल एड्स के जरिए वो ऐड लगाना चाहते हैं तो फिर वो आपको इन्फॉर्मेशन जो उन्होंने मुख्तलिफ औकात में आपसे ली हुई थी वो इकट्ठी करके आपको ऐड लगाने में सहूलत देते हैं। इसी तरह जी, मल्टीपल स्ट्रेटजीज, इसमें मल्टीपल स्ट्रेटजीज हो सकते हैं। स्ट्रेटजी से मुराद किस तरह आपने अपना पैगाम, अपने प्रोडक्ट दूसरे तक पहुंचानी है। देयर आर डिफरेंट स्ट्रेटजीज टू डिजिटल मार्केटिंग दैट कैन बी यूज बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेसेस। इसमें क्या दो स्ट्रेटजीज यहाँ लिखी हुई हैं, बी टू बी। बी टू बी से मुराद है बिजनेस टू बिजनेस, और बी टू सी से मुराद है बिजनेस टू क्लाइंट कह लें, कंज्यूमर कह लें, कस्टमर कह लें, जो आपका दिल चाहता है। यानी बिजनेस टू बिजनेस से मुराद ये है कि अगर फर्ज करते हैं एक बिजनेस छोटा है पाकिस्तान में, वो कोई चीज, प्रोडक्ट को चीज बना रहा है, अब वो चाहता है कि दुबई के अंदर या शारजा के अंदर या किसी और मुल्क के अंदर वो चीज
वहां पर भी सप्लाई करे, तो वहां वो किसी बिजनेस से राब्ता करेगा, उसके साथ एक MOU साइन कर लेगा, एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा, और अपना जो प्रोडक्ट है वो उस बिजनेस को फराहम करेगा, और वो बिजनेस आगे वहां के कंज्यूमर्स को, वहां के लोगों को पहुंचाएगा। तो हम कहते हैं ये B2B स्ट्रेटजी है, यानी बिजनेस टू बिजनेस हम चीजों को दे रहे हैं। और B2C से मुराद ये है कि जो बनाने वाला है, मैन्युफैक्चरर है, वो डायरेक्ट आपको दे रहा है, क्लाइंट को दे रहा है, या कस्टमर को या कंज्यूमर को प्रोडक्ट फराहम कर रहा है। मसलन एक पंखे बनाने वाली कंपनी है, वो शॉप पे नहीं भेज रही, बल्कि डायरेक्ट क्लाइंट को मैसेज दे रही है कि आप डायरेक्ट फैक्ट्री के रेट पर एक पंखा खरीद लें, 10 खरीद लें। तो हम कहेंगे ये B2C स्ट्रेटजी है। तो डिजिटल मार्केटिंग इन दोनों में काम करती है, जो भी आप करना चाहें। इसी तरह जी, मल्टीपल कंटेंट टाइप्स। डिजिटल मार्केटिंग में आप बहुत सारे कंटेंट टाइप्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। वो कैसे? डिफरेंट कंटेंट टाइप्स आर अवेलेबल टू शोकेस योर ब्रांड ऑनलाइन। अपने ब्रांड्स को, अपनी चीज़ों को, प्रोडक्ट्स को लोगों तक पहुंचाने के लिए किस किस्म के कंटेंट्स इस्तेमाल हो सकते हैं? ईमेल्स, यानी ईमेल्स भेजी जा सकती हैं। अगर जो मैंने बताया था लास्ट टाइम आपको कि पाकिस्तान में ये इतनी ज़्यादा अफेक्टिव नहीं है, लेकिन बहरहाल ईमेल तो है, एक तरीकाकार तो है। ई बुक्स भी हो सकती हैं, मुख्तलिफ ब्रोशर्स भी हो सकते हैं। विजुअल कंटेंट्स जिनको आप देख सकते हैं वीडियोस की शक्ल में। इन्फोग्राफिक्स हो सकते हैं, मुख्तलिफ किस्म के ग्राफ्स हो सकते हैं जो मुख्तलिफ किस्म के आपको स्टेटिस्टिक्स देते हैं। उनके जरिए क्विजेस बना के, मुख्तलिफ किस्म के बाजू का कंपनीज क्विजेस बनाती है, सवालात बनाती हैं, क्वेश्चनर्स बनाती हैं, आपसे मुख्तलिफ किस्म के सवालात पूछते हैं। आपको प्रोडक्ट कैसी चाहिए, आपको रंग कैसा चाहिए, आपको शेप कैसी चाहिए, वगैरह वगैरह। तो उसकी रोशनी में वो आपके प्रोडक्ट आप तक पहुंचाने के लिए मावन साबित होती हैं। वेबिनार, ये जिस तरह आज हम क्लास ले रहे हैं, इस किस्म के सेमिनार भी बन जाते हैं इंटरनेट पे। मुख्तलिफ लोग एक वेबिनार्स का अरेंज करते हैं, सेमिनार कह लें उसको आम जुबान में। एनिमेशन, 3D एनिमेशन, जिस तरह कार्टून है, चीज़ों को प्रमोट करते हैं, मुख्तलिफ किस्म के एनिमेशन दे के लोगों तक अपनी बात को पहुंचाने की कोशिश करते हैं। टेक्स्ट कंटेंट, आर्टिकल्स हो सकते हैं, या कुछ लिखा हुआ हो सकता है। यानी ये बहुत बेशुमार चीज़ें हैं जिनके ज़रिए हम अपना कंटेंट जो है बना के अपनी चीज़ को प्रमोट कर सकते हैं। और ये किसकी बदौलत? ये भी डिजिटल मार्केटिंग की बदौलत है। अब हम बात करते हैं इंक्रीज एंगेजमेंट। एंगेजमेंट का लफ्ज़ आप बार बार सुनेंगे, बल्कि दो लफ्ज़ सुनेंगे जो अब मैं यहाँ आपको क्लियर करना चाहता हूँ। एक है इम्प्रेशंस और एक है एंगेजमेंट। इंप्रेशन से क्या मुराद होती है? जब आप स्क्रॉल कर रहे होते हैं, फर्ज करते हैं इंस्टाग्राम चला रहे हैं, तो आप ऊपर की तरफ मूव करते जा रहे हैं, तो आपको एक इश्तहार आया, आपकी नज़रों से गुजरा, ऊपर कर दिया आपने, फिर आया, फिर कर दिया। ये क्या था? ये इंप्रेशन था। यानी आपके सामने तो आया, लेकिन आपने उसको नोटिस नहीं किया। तो ये क्या हुआ? ये हम कहेंगे ये इंप्रेशन आया। लेकिन जिस इश्तहार को, जिस एड को आपने नोटिस किया, उस पर आपने लाइक किया, उस पर क्लिक किया, या उस पर आपने राब्ता किया, तो हम कहेंगे ये एंगेजमेंट हुई है। यानी जिस इंप्रेशन पर आपने कोई रद्द अमल दिया, जिस एड पर आपने कोई रद्द अमल दिया, तो वो इंप्रेशन नहीं रहेगा, वो एंगेजमेंट हो जाएगी। तो इंप्रेशन बेशुमार होते हैं, लेकिन एंगेजमेंट्स कम होती हैं। जितनी ज्यादा एंगेजमेंट्स होंगी, उतनी ज्यादा आपके प्रोडक्ट्स को बिकने के चांसेस होंगे, अपने प्रोडक्ट, आपके क्लाइंट्स बढ़ने के चांसेस होंगे। फर्ज करें जब आपका इश्तहार आया, तो किसी ने क्लिक करके व्हाट्सएप पे क्लिक किया, तो आपको उसका मैसेज आया। अब उसने आपसे राब्ता तो किया है ना, राब्ता कर लिया, यानी उसका डिजिटल मार्केटिंग का काम पूरा हो गया, उसने क्लाइंट आप तक पहुंचा दिया। अब आगे उसको डील किस तरह आपने किया? आपने उस प्रोडक्ट की प्राइस क्या बताई? फर्ज करते हैं एक लेट्स सपोज फैन है, उसका अपने प्रोडक्ट का एड लगाया है, तो कस्टमर ने उस पर क्लिक किया, अब उसने आपसे राब्ता कर लिया, डिजिटल मार्केटिंग का यहाँ तक काम खत्म हो गया। अब बाद में अगर वो प्रोडक्ट लेता है और वो प्रोडक्ट अच्छी नहीं निकलती, तो वो दूसरों को भी मना करता है कि वो प्रोडक्ट ना लेना फलां कंपनी के। तो इसमें डिजिटल मार्केटिंग का कसूर नहीं है। या जब उसने वो फैन की कीमत पता की, तो मार्केट में कीमत 5 रुपए थी, लेट्स सपोज, मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ, तो आपने 6 रुपए बता दी, तो वो परचेज नहीं करेगा। इसी तरह उसने, या आपने उसको प्रॉपर रिस्पॉन्स ही नहीं दिया, आपने उसको टाइम पे आंसर ही नहीं किया, आपने उसको बात का प्रॉपर जवाब ही नहीं दिया, तो डिजिटल मार्केटिंग का यहाँ कोई कसूर नहीं है फिर, क्योंकि उसने तो क्लाइंट आपके दरवाजे पर ले आया। अब आगे कसूर उस रिप्रेजेंटेटिव का है जिसने उस क्लाइंट को डील करना था। तो यहां तक ये चीज हम ज़हन में रखिएगा कि ये डिजिटल मार्केटिंग जो है, ये आपके एंगेजमेंट्स देती है। आगे जो एंगेजमेंट्स को तब्दील करना है बिजनेस में, तो फिर वो उनका अपना काम होता है, जिस ऑर्गेनाइजेशन ने वो लगाया होता है। डिजिटल मार्केटिंग इज डिजाइंड टू बी हाईली एंगेजिंग बाय डिफॉल्ट।
तो ये बाय डिफॉल्ट ऐसे डिजाइन की जाती है कि हाईली एंगेजिंग हो। मैंने ये कहता हूँ ना कि हमारा ऐड ऐसा होना चाहिए कि आपकी नजरें वहां ठहरें। हम कहते हैं ये एंगेजिंग है, यानी उसने ऑडियंस को एंगेज कर लिया है। यूजर कैन शेयर अ ब्लॉग पोस्ट, उसके लिए आप ब्लॉग पोस्ट भी शेयर कर सकते हैं। लाइक अ फोटो, जिसमें फोटो होगी। सेव अ वीडियो, वीडियो भी हो सकती है। और एंगेजिंग विद योर वेबसाइट वाया पेड एड क्लिक, या आप अपनी वेबसाइट पे बुला सकते हैं उस क्लिक करने पर जब पैसे देते हैं उसके जरिए भी। यानी तरीकाकार कोई भी हो, मकसद आपका ये होता है कि आप उस क्लाइंट को जो इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हो वो आपकी वेबसाइट पे आ जाए, आपसे मैसेज पे रब्ता कर ले, आपको लाइक कर दे, आपको फॉलो कर दे, या जो भी आपने टारगेट अपने जेहन में रखा हुआ वो कर दे। तो ये कहेंगे एंगेजिंग कंटेंट बनाया है। दिस enables you to create even more engaging post to increase brand awareness और boost sales। यानी ये जो डिजिटल मार्केटिंग है ये आपको अनेबल करती है कि आप ज्यादा से ज्यादा एंगेजिंग कंटेंट बनाएं, पोस्ट बनाएं और फिर अपने सेल को बूस्ट करें यानी बढ़ाएं। द मोर यू एंगेज ऑनलाइन, जितने ज्यादा लोगों को आप एंगेज करेंगे, द मोर लॉयल कस्टमर्स यू कैन गेट, उतने ही ज्यादा कस्टमर्स आप हासिल कर सकेंगे। फर्ज करते हैं यहाँ पर एक पोस्ट आपने बनाई जो 1000 दफा सामने आई। अब 1000 दफा सामने आने से सिर्फ 50 लोगों ने उस पर क्लिक किया, तो जाहिर है 50 लोगों के चांस ही होंगे, उसमें से कितने क्लाइंट बनेंगे? हो सकता है 5 बने, हो सकता है 10 बने। यानी 1000 इंप्रेशन आए, उसमें से सिर्फ 50 लोगों ने राब्ता किया, और उसमें से क्लाइंट सारे नहीं बनेंगे, कस्टमर सारे नहीं बनेंगे, हो सकता है 5 बने, 10 बने, 3 बने। लेकिन अगर उसकी जो एंगेजमेंट है 50 की बजाय हो ही 10, तो फिर जाहिर है जितनी एंगेजमेंट कम होगी उतने ही कस्टमर बनने के चांस कम हो, तो फिर हो सकता है कि 2 कस्टमर बने, 1 बने, या शायद कोई भी ना बने। तो लिहाजा जितनी एंगेजमेंट ज्यादा होगी उतने ही कस्टमर बनने के चांस भी ज्यादा होते हैं। इसी तरह जी एनालिटिक्स और ऑप्टिमाइजेशन का आपको देती है सहूलत। एनालिटिक्स से मुराद ये होती है कि जब आपको कंपेन बनाएंगे, आगे चल के ऐड बनाएंगे, तो ये पूरा आपको ओवरव्यू देगा डिजिटल मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म कि कितने इंप्रेशंस गए, कितने लोगों ने आपकी चीज को देखा है, कितने लोगों ने एंगेज किया है, कितने लोगों ने क्लिक किया है, कितने लोगों ने लाइक किया है, और कितने लोगों ने आपको मैसेजेस भेजे हैं। और इसमें सारा का सारा उसकी परसेंटेज क्या रही, किस टाइम पे लोगों ने देखा, हफ्ते के किस दिन में ज्यादा देखा, किस वक्त में ज्यादा देखा, लड़कियों ने ज्यादा देखा, लड़कों ने ज्यादा देखा। और जहां फर्ज करें पाकिस्तान में हमने कंपेन बनाई तो किस सूबे में, किस शहर में ज्यादा देखा गया। एक एक चीज की रिपोर्ट आपको मिलती है, जिससे आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि नेक्स्ट टाइम फर्ज करते हैं एक ऐसी प्रोडक्ट है जो ज्यादा से ज्यादा आपकी 18 साल से लेके 24 साल तक लोगों ने उसको ज्यादा पसंद किया। तो नेक्स्ट टाइम जब आप प्रोडक्ट को लगाएंगे तो आप ऐसी सेटिंग करेंगे उसके अंदर कि आप 35 साल या 50 साल बंदों को नहीं दिखाएंगे, क्योंकि आपने रिपोर्ट हासिल कर ली कि इसका इंटरेस्ट ज्यादा फलां लोग वाले लेते हैं। तो आप उस एज ग्रुप को टारगेट करेंगे, जिससे क्या होगा कि आपके इंप्रेशन ज्यादा से ज्यादा उस एज ग्रुप वाले बंदों को मिलेंगे और आपके रिजल्ट बेहतर से बेहतर होंगे। तो ये सारी चीजें जो है आपको मिलती हैं। वेब एनालिटिक्स विच मेजर्स द रिजल्ट ऑफ द डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन्स इन रियल टाइम, साथ साथ आपको बताती हैं। दिस हेल्प टू ऑप्टिमाइज फ्यूचर कैंपेन्स, और फिर ये आपको हेल्प देती हैं फ्यूचर कैंपेन्स बनाने के लिए। जब आज आपको पता लग गया कि मुझे इस तरह के रिजल्ट्स मिले हैं, लाहौर से मिले हैं, इस तरह के कराची से मिले हैं। फर्ज करते हैं आपको पता लग गया कि कराची से मुझे 10 कस्टमर मिले हैं, लाहौर से 2 मिले हैं, तो नेक्स्ट टाइम आप कराची को फोकस करेंगे। जब आपको पता लग गया कि इस जेंडर को ज्यादा मुझे फोकस करना चाहिए, तो नेक्स्ट टाइम वो कंपेन्स में आपको हेल्प मिलेगी। एंड फिक्स एनी पॉसिबल मिस्टेक्स क्विकली, और साथ साथ आपको ये भी पता लग जाएगा कि मेरी अगर इंप्रेशन सही नहीं आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप अपनी मिस्टेक वहां पर जल्दी जल्दी सही भी कर सकते हैं। तो ये सारा का सारा कहाँ कैसे मुमकिन है? डिजिटल मार्केटिंग के एनालिटिक्स ऑप्शन से। Analyzing your digital marketing campaigns also enables you to have the ability to क्या pinpoint every source of traffic and take total control of your sales। ट्रैफिक कहाँ से आ रही है वो आपको पूरा बताता है कि फेसबुक के कितने लोग आ रहे हैं, इंस्टाग्राम से कितने आ रहे हैं, कहाँ से ट्रैफिक आ रही है, व्हाट्सएप से आ रही है, और उसको कंट्रोल आप कैसे कर सकते हैं। ये सब चीज़ें आपको हेल्प करती है डिजिटल मार्केटिंग। तो ये बड़ी ज़बरदस्त फीचर है इसका। तो आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि आज हमने देखा है कि डिजिटल मार्केटिंग के फायदे क्या हैं। इन चीज़ों को मद्देनजर रखना है। ये चीज़ें इस वक्त आपको शायद इतनी ज़्यादा अहमियत उसकी नज़र ना आ रही हो, लेकिन जैसे जैसे आप काम करते जाएंगे वैसे वैसे आपको समझ आ जाएगी कि ये चीज़ें बहुत ही अहमियत की हामिल हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में करेंगे कुछ मज़ीद चीज़ें और मज़ीद आपके साथ बातचीत होगी।
आज के लिए इतना ही। अब इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।